ओके ठीक है। अच्छा, तो ये मैं वर्ल्ड बैंक का थोड़ा सा बता रही थी अब, कि अगर आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में आ जाए कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये इस्टेब्लिश हुआ था आपके पास 1944 के अंदर। ठीक है। और अगर आ जाए कि ये ऑपरेशनल कब हुआ था, मतलब इसने वर्क करना कब स्टार्ट किया, तो ये ऑपरेशनल हुआ था 1946 के अंदर। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है ये वाशिंगटन में है। ये वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। और इसके कितने मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक के? इसके 180 प्लस कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर्स हैं। देख लीजिएगा वैसे इसका क्या है। ये फाउंड मतलब कब इस्टेब्लिश हुई थी? एट ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। तब दो अदारे इस्टेब्लिश हुए थे, कौन कौन से? एक वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड वार टू के बाद। एक वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ। ठीक है, ये दोनों इस्टेब्लिश हुए थे वर्ल्ड वार टू के बाद। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के बारे में ना एक और क्वेश्चन आता है। इसका एक इंस्टीट्यूशन है IBRD। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, IBRD किसका एब्रीवेशन है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये इसके बारे में मतलब एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, कि ये वर्ल्ड बैंक का ही एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो जब वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ साथ ही ये इस्टेब्लिश हो गया, मतलब 1944 के अंदर ही ये इस्टेब्लिश। ठीक है, बस इसके बारे में ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो उसके 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। और एक पूछा जाता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का मेंबर कब बना? तो पाकिस्तान ज्वाइन इट इन 1950। ठीक है, पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया? 1950 के अंदर। ठीक हो गया। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कारगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्लेस इन विच ईयर? जो कारगिल वॉर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो किस ईयर में हुई थी? तो ये जो कारगिल वॉर है ना, ये 1999 के अंदर हुई थी। ठीक है। अब एक तो एमसीक्यूज आपका ये हो गया। एक एमसीक्यूज हो गया कि कारगिल वॉर किन दो कंट्रीज के दरमियान थी? इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान। ठीक है, 1919 में। तो ये कब से कब तक रही? ये लड़ी गई थी मई टू जुलाई। ठीक है, मई टू जुलाई 1999 ये लड़ी गई थी ये। कारगिल डिस्ट्रिक्ट था लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ। ठीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ ये लड़ी गई थी। कश्मीर का ही एक मतलब रीजन था लाडक, उसका कारगिल डिस्ट्रिक्ट था, उसके अंदर ये लड़ी गई। इसको कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। और ये पहली दफा वार थी जो कि बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स थी, क्योंकि पाकिस्तान भी तब न्यूक्लियर पावर बन चुका था। ठीक है, और इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन चुका था। तो ये दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान ये एक कॉन्फ्लिक्ट था। इसमें सीज फायर कब हुआ था? सीज फायर हुआ था मतलब ये जो जंग है वो कब खत्म हुई थी? जुलाई 1999 में। ठीक है, सीज फायर कब हुई? जुलाई 1999 में। ये इसमें हुआ था कि फरवरी 1999 के अंदर ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था, साइन हुआ था। ठीक है, मुआहिदा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ मंथ के बाद ना वहां पे कारगिल सेक्टर के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। फिर वहां से मतलब ये जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। ठीक है।
वैसे अगर इसका देखा जाए तो इसमें मतलब जो मेन इसकी थी ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीक जो थी इस लड़ाई के अंदर, वो थी टाइगर हिल। ठीक है, इसके बारे में भी अगर अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। ठीक है। कह लें ये पीक सिंबल बना कारगिल कॉन्फ्लिक्ट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत है, बस ये पाकिस्तान अफेयर्स के बाद इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। भंगड़ा इज अ ट्रेडिशनल डांस रिलेटेड टू विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, मतलब जो भंगड़ा है ये एक ट्रेडिशनल डांस है, किस पंजाब मतलब किस से ये रिलेट करता है, पंजाब से। बस इतना आपने इसके बारे में पढ़ना। फिर है व्हेन नदवतुल उलमा केम इनटू बीइंग, ये नदवतुल उलमा जो है ये कब हुई, 1893। इसके बारे में हम जो है वो कंप्लीट डिस्कशन पिछले पेपर में कर चुके हैं। तो जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं उसे फिर हम नेक्स्ट अगर वो रिपीट होता है तो उससे हम फिर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज हसनुल बन्ना असैसिनेटेड। ठीक है, हसनुल बन्ना को असैसिनेट किस ईयर में किया गया, 1949 के अंदर। इसकी अगर डेट ऑफ बर्थ चेक की जाए तो ये 1906 में पैदा हुआ था। ठीक है, कब पैदा हुआ था ये, 1906 के अंदर। ये ना इजिप्ट से ताल्लुक रखता था। ठीक है, इसका ताल्लुक कहाँ से था, इजिप्ट से था। इजिप्टियन स्कॉलर था ये। और बस इसके बारे में आप इतना ही याद कर रख लें। इसने ना एक मतलब मूवमेंट चलाई थी, जिसको कह सकते हैं कि इसने एक फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए। वो कौन सी थी, फाउंडर ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड कहा जाता है इसको। क्या, और वो जो है फाउंडेशन वो कौन सी थी, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, अल इखवानुल मुस्लिमून। क्या, ये इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डे ऑफ डिलीवरेंस फॉर ऑब्जर्व बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस जो मुस्लिम लीग ने जो मनाया था वो किस डेट को मनाया था, तो उन्होंने 22 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे 1939 है। कई दफा वो आपसे पूरी डेट भी पूछ लेते हैं, तो इसकी जो पूरी डेट है वो है 22 दिसंबर 1939 में मुसलमानों ने क्या मनाया था, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था, योमे नजात। डे ऑफ डिलीवरेंस किसे कहते हैं, योमे नजात या योमे तशक्कर। ठीक है, क्योंकि इन्हें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से जो है वो निजात मिली थी। ठीक है, जो कांग्रेसी वजारतें थी ना, कांग्रेसी जो वजारतें बनी थी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, 1937 में ये बनी, और 1939 में ये फिर खत्म हो गई थी। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री से इन्हें कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ था, इस मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने क्या किया था, योम तशक्कुर मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। जी जी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कायदे आजम के कहने पर इन्होंने मनाया था योम तशक्कुर। ये मैं आपको सारे आगे क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, तो ये जो डे अनाउंस किया था, डे ऑफ डिलीवरेंस अनाउंस्ड बाय कायदे आजम। ठीक है, तो ये किसके कहने पर मनाया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर ये डे मनाया गया था। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है।
ही इज द ओनली रूलर ऑफ इंडिया हु हैव रिसीव्ड द कैलिफ रिकॉग्निशन। तो वो कौन था? वो अल्तमश था, ठीक है। अल्तमश के बारे में आपने दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ा होगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं अल्तमश को। ये अल्तमश जो था ना, ये जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है ना वो क्लास लीव कर सकता है, लेकिन इस तरह से, वरना मैं खुद रिमूव कर दूंगी। 2 मिनट है। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज ना किया करें, जिसने नहीं लेनी क्लास वो बेशक ना ले। ठीक है, अल्तमश के बारे में पढ़ रहे थे। तो अल्तमश का अगर टेन्योर देखा जाए तो 1211 से लेकर 1236 तक इसका टेन्योर है, अल्तमश का। अल्तमश के बारे में ना काफी क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। तो ये थर्ड रूलर था दिल्ली सल्तनत का, जिसमें स्लेव डायनेस्टी के अंदर आता है। स्लेव डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। और इसके दौर में जो कैपिटल रहा था वो क्या रहा था? दिल्ली रहा था। ठीक है? इसके अलावा अगर देखा जाए, इसकी अल्तमश की बेटी थी डॉटर, इसकी जो डॉटर थी, इसकी जो बेटी थी उसका नाम क्या था? रजिया सुल्ताना था। ठीक है, ये भी फिर बाद में इक़्तिदार में आई थी, अल्तमश के बाद। ये एक स्लेव था, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। इसके अलावा इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है, सिल्वर टंका मतलब सिल्वर टंका करेंसी इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो टंका करेंसी थी वो भी किसने इंट्रोड्यूस की थी? वो भी अल्तमश ने इंट्रोड्यूस की थी। और इसकी डेथ कब हुई? इसकी डेथ हुई 1236 के अंदर। और ये दिल्ली के अंदर ही दफन है, ठीक है, बरीड इन दिल्ली। बस ये अल्तमश के बारे में क्वेश्चन है। इसके अलावा अल्तमश ने क्या की थी? चालीसा बनवाई थी, ठीक है, 40 लोगों की काबीना बनाई थी। ठीक है, 40 लोगों की इसने काबीना बनाई थी। चालीसा के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि चालीसा किसने बनवाई थी? अल्तमश ने। और एक और क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार किसने कंप्लीट करवाया? वो जो कुतुब मीनार था ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मतलब स्टार्ट करवाया था। लेकिन मीनार कंप्लीट किसने करवाया था? कुतुब मीनार कंप्लीटेड बाय अल्तमश। ठीक है, अल्तमश ने क्या किया था? कुतुब मीनार कंप्लीट करवाया था। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा पेपर नंबर 195 कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अगर किसी का आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कर लें। कल की क्लास में फिर इंशाल्लाह हम ना आगे, अगर हुई, वरना मैं रिकॉर्ड करके आपको सेंड करूंगी पेपर नंबर 194 की। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझे काइंडली बता दें।